मुंह में राम और बगल में छुरी। यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और यह कहावत भाजपा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप कहेंगे क्या मामला है? एक दरोगा, हिंदू दरोगा, बड़ा दिल दिखाया उसने और आज के समय पर वो गलती कर ली जो गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस गलती के लिए या उस काम के लिए नेता मंत्री संतरी हैं, दरोगा को यह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दरोगा ने यह काम कर दिया। क्या काम किया? दरोगा ने इफ्तार पार्टी दे दी चौकी के उद्घाटन पर और उसी चौकी में सुबह पूजा की गई, प्रसाद वितरण किया गया, तब किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन शाम को इफ्तार पार्टी दे दी तो बवाल मच गया और आखिरकार दरोगा को जब तक लाइन हाजिर नहीं कर दिया, जब तक उस पर एक्शन नहीं हुआ, जब तक उस पर गाज नहीं गिरी, तब तक किसी के पानी झिला नहीं। और दूसरी तरफ भाजपा देखिए क्या कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर एक दरोगा इफ्तार पार्टी दे देता है तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है। मेरठ की खबर है, कल की खबर है। और दूसरी तरफ खबर यह है कि भाजपा अब 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी दे रही है। मोदी जी की सौगात यानी किट बनाई जा रही है, जैसे गरीब लोगों की किट बनाई जाती है जिसमें चावल, चीनी, दाल, गेहूं, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए बीजेपी किट बना रही है। उस पर मोदी की फोटो है। ये डेथ सर्टिफिकेट को छोड़ करके हर जगह अपनी फोटो लगवाने के लिए तैयार है। केवल जहां पर जिम्मेदारी लेने की बात होती है वहां डेथ फोटो नहीं आती, वहां नाम भी नहीं आता है। तो सौगाते मोदी की ये किट तैयार की गई है और ये देश भर में बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ता, वो 32 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी इस नाम से मुहिम चला करके ये किट बांटने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये सारा काम, ये सारा फैसला ऊपर लेवल पर हुआ है और इसीलिए ये नीचे किया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए इस बात को, आप वैसे कह रहे हैं कि हम 32 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर जरूरी सामान दे रहे हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, या ईद के बताया जा रहा है कि जो पुरुष हैं उनको कुर्ता पजामा दिया जाएगा। तो एक तरफ तो आप ये नौटंकी कर रहे हैं। मैं नौटंकी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई और दूसरी पार्टी अगर ऐसा करती तो पूरी मीडिया उसको लेकर के मुहिम चलाती कि भाई ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन अब भाजपा की है तो भाजपा में ऐसा कोई मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए आप, अगर एक दरोगा वो पार्टी दे देता है, इफ्तार पार्टी दे देता है, तो उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? मैं दरोगा वाली खबर पहले एक बार पढ़ करके सुनाता हूं और फिर बीजेपी के इस दोगलेपन पर हम बात करेंगे कि कैसे मुसलमानों को मुजरा, मुसलमान, मंगलसूत्र, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जिहादी, ये कहा जाता है। और दूसरी तरफ मुसलमानों को सौगात के नाम पर भाजपा यहां पर लुभाने की कोशिश कर रही है। पहले मेरठ की खबर जो आप देखिए, दैनिक ये आज तक की खबर है। मेरठ में दिन में पुलिस चौकी के उद्घाटन पर पूजा अर्चना हुई, शाम को वहीं पर इफ्तार पार्टी हुई तो दरोगा पर एक्शन हो गया। लाइन हाजिर से पहले दरोगा शैलेंद्र प्रताप, नाम भी जरा गौर से सुनिए, मुसलमान भी नहीं था ये कोई, शैलेंद्र प्रताप ने रोजा इफ्तार पार्टी की थी जिसमें चौकी पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे। कहा गया कि यही इफ्तार पार्टी देना दरोगा के लिए मुसीबत बन गया। देखिए साहब, शैलेंद्र प्रताप सिंह जो है वो बेचारा रगड़ा गया, दरोगा रगड़ा गया यहां पर। मतलब दरोगा ने दिन में पूजा पाठ की, प्रसाद वितरण किया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी देना, मुसलमानों को चौकी के अंदर बुलाना, उनको इफ्तार देना, उनको एक तरीके से जो इफ्तार में चीजें खिलाई जाती हैं वो खान पीन के सामान देना वहां पर, वो मुसीबत बन गया। अब खबर जरा विस्तार से देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हाल ही में एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसका उद्घाटन हुआ। नए नवेली चौकी की कमान दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई। उद्घाटन के दिन चौकी में पूजा अर्चना हुई, लड्डू बांटे गए, दावत भी हुई, मगर शाम को चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर होने से पहले दरोगा शैलेंद्र प्रताप ने रोजा इफ्तार पार्टी की थी जिसमें
चौकी पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे। कहा जा रहा है कि यही इफ्तार पार्टी देना दरोगा के लिए मुसीबत बन गया। उन्हें 24 घंटे के अंदर ही चार्ज से हटा दिया गया। बिना किसी सीनियर को बताए चौकी में इफ्तार पार्टी के आयोजन पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एक्शन लिया है। चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। तो भैया ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरठ की खबर जो है मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूं। मतलब कमाल की बात है ना, किस तरीके से यहां पर भाजपा मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम कर रही है। क्या दिक्कत थी बताइए? अगर एक चौकी प्रभारी ने सुबह दिन में पूजा अर्चना करवाई, लड्डू बांटे, दावत दी, शाम को किसी ने बता दिया होगा कि साहब आपको जो है आपने इतना धर्म पुण्य तो कर ही दिया है, इतने सारे लोगों को आपने खिलाया पिलाया है, एक काम और कर दीजिए, शाम को 20-30 मुसलमानों को बुला करके और उनको भी एक दावत दे दीजिए। भाईचारे का संदेश चला जाएगा और आपस में आपका जो खूब नाम होगा। किसी ने नेक्स्ट सलाह दी होगी या उनके खुद के दिल में आई होगी ये बात, और उसके बाद में उसने वो काम किया तो कितना भारी पड़ गया। शैलेंद्र प्रताप सिंह, ये नाम आप याद रखिए। और भाजपा की अब ये खबर देख लीजिए। भाजपा 32 लाख मुसलमानों को अब सौगातें मोदी दे रही है। इसका चयन किस तरीके से किया जाएगा? भाजपा ने बताया है कि हमारे 32,000 कार्यकर्ता वो 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और वहां पर एक एक कार्यकर्ता, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो 100 गरीब मुसलमानों को चिन्हित करे और उनको सौगातें मोदी देने का काम करे। दरअसल ये और कुछ भी नहीं है, एक एक आदमी को जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपको 100 आदमियों को ये देना भी है ये किट, और उसके साथ साथ उन 100 आदमियों के कम से कम वोट जरूर आए और वो 100 आदमी आगे 10-10 आदमियों को और जोड़े, यानी एक आदमी को कम से कम 1000 मुसलमानों का वोट लेकर के आना है। ये एक तरीके की कहानी है। तो 100 के हिसाब से 32,000 के हिसाब से 32 लाख यहां पर मुसलमानों को टारगेट किया गया है कि इन तक आप जो है वो पहुंचाइए। वरना आप बताइए मेरे को, यही तो बीजेपी है जो वहां पर औरंगजेब 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 औरंगजेब, महाराष्ट्र में क्या हाल हो रखा है बताइए आप। यही तो बीजेपी है जिसके संभल के अंदर सीओ खुल करके बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री बचाव कर रहे थे। लेकिन भाजपा को अब लगता है कि जब किसी तरीके से हिंदू वोट कम हो रहा है या गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वो खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं से मुसलमानों को थोड़ा एंट्री करवाई जाए। अब अगर पिछड़ा अति पिछड़ा उसमें सेंधमारी हो रही है, वो अगर जातिगत जनगणना के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर अगर विपक्षी पार्टियों के साथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, अखिलेश यादव के साथ में, राहुल गांधी के साथ में या ममता बनर्जी के साथ में जो जा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है सेंधमारी की जाए। अगर हिंदू वोट में इधर से सेंधमारी हो रही है तो हम मुसलमान वोट में भी सेंधमारी करेंगे। ये दरअसल यही पूरा प्रोग्राम है। वरना आप बताइए कि मंच पर नरेंद्र मोदी खड़े होकर के बोलते हैं, उनके नेता बोलते हैं, ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले इन जिहादियों को, जब ये जिहादी हो जाते हैं, और ज्यादा बच्चा क्या केवल मुसलमान ही पैदा करता है? आज की तारीख में आप उठा करके देखिए, किसी भी आप जो है सर्वे कर लीजिए अपने आसपास में, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, 10 मुसलमान पकड़िए आप, 10 मुसलमान अपने आसपास में, और 10 मुसलमान वो ऐसे हो जिनकी उम्र 25 साल 30 साल की हो, और उनके आप 3 बच्चे से 4 बच्चे से ज्यादा बच्चे दिखा दीजिए, सबके 2 बच्चे मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो किसी का 3 मिल जाएगा। मतलब जो आज की तारीख में बच्चा पैदा करने की हिंदुओं के अंदर परंपरा है, 2 बच्चे करेंगे हम लोग, वही आज के तारीख में मुसलमानों में है। वो थोड़ा सा एक सामाजिक तौर पर जरूर है कि दोनों अगर लड़की हो गई तो फिर हमें एक लड़के के लिए फिर से ट्राई करना है, वो एक सामाजिक बुराई है जो सब जाति सब धर्मों में है। उसके अलावा अगर किसी का एक लड़का और एक लड़की है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको हिंदुओं में भी 10 परिवार आप ढूंढ लीजिए अपने आसपास में, और 10 परिवार ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी गली में 10 परिवार मिल जाएंगे। कोई परिवार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके एक लड़का और एक लड़की है और उसने फिर भी तीसरा बच्चा पैदा किया है। ना ही आपको कोई मुसलमान मिलेगा। जो नया अभी युवा है, हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं कि कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, ऐसे तो अगर आप जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ का परिवार देख लीजिए, खुद नरेंद्र मोदी का परिवार देख लीजिए। नरेंद्र मोदी 5वें 6ठे नंबर के जो है अपने मां बाप की संतान है। तो ये चीजें जो है मतलब प्रैक्टिकली कितना है और किस तरीके से उसको भुनाया जाता है। गिरिराज सिंह जैसे नेता
वो किस तरीके से बयान देते हैं। भाजपा अब अपने जो है वो सहूलियत के लिए बिहार में इफ्तार पार्टी पर इफ्तार पार्टी दे रही है, उसके नेता जा जाकर के शामिल हो रहे हैं। और अभी कल ही तो मैंने खबर बताई है, महाराष्ट्र के अंदर फहीम खान नाम के एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो ये मुंह में राम बगल में छुरी, ये दोगलापन आपका नहीं है तो और क्या है? या तो आप सीधे तौर पर कहिए कि हम किसी के साथ में नहीं है और किसी के खिलाफ में नहीं है, या फिर आप यह कहिए कि हमको मुसलमानों से भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दोनों के हैं। ये सबका साथ सबका विकास का नारा दे देंगे, फिर उसके बाद में मुसलमान है तो बुलडोजर चला दो, मुसलमान है तो फिर उसका पार्टी को टिकट मत दो। बताइए ना नरेंद्र मोदी जी, 32 लाख आप मुसलमानों को यहां पर टिकट ये दे रहे हैं, किट दे रहे हैं, किट की जगह पर टिकट कितने लोगों को दे रहे हैं आप? टिकट कोई 32 लोगों को भी बीजेपी दे सकती है। पूरे देश में 32 लोग नहीं मिलेंगे जिनको बीजेपी ने टिकट दी हो। लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो चश्मा लगा करके देखना पड़ता है, तब भी बीजेपी के अंदर कोई मुसलमान दिखाई नहीं देता है। तो ये टिकट देना ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप मुसलमानों का एक नुमाइंदा बना देंगे कम से कम, तो वो एक नुमाइंदा जो बनता है लोकसभा के अंदर, वो एक नुमाइंदा करीब करीब जो है वो 30-32 लाख लोगों का प्रतिनिधि करता है। वो इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक मुसलमान, एक कोई भी कैंडिडेट होता है, क्योंकि एक लोकसभा कैंडिडेट के नीचे 5-10 विधानसभाएं कम से कम आती हैं, और एक विधानसभा में अकेले 2-2.5 लाख लोग होते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोटर होते हैं। अगर आप और बड़े राज्यों में चले जाएंगे तो वहां पर तो संख्या और ज्यादा हो जाती है। तो सवाल जो है वो यही है कि आपका केवल और केवल दोगलापन है, या आप यकीनी तौर पर ईमानदारी से कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो फिर लाइन हाजिर किस लिए आपने दरोगा को कर दिया? दरोगा का कसूर क्या है? इफ्तार पार्टी देना, टोपी वाले लोगों को बुला लेना, दाढ़ी वाले लोगों को बुला लेना, क्या फिर उसका कसूर जो है यही है? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, नरेंद्र मोदी तक ये शायद खबर पहुंचे, क्योंकि ये जरूर है कि अगर कोई आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो है वो अप्रिशिएट करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी छुपी हुई मंशा से कुछ काम कर रहा है तो उसको फिर एक्सपोज करना भी जरूर है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।